नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट लंग ट्रांसप्लांट और थोरेसिक सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो आज हम जानेंगे कि टीबी की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि टीबी का इलाज तो आप नहीं करते प्राइमरीली, क्योंकि आप एक फिजिशियन नहीं हैं, फिर आप टीबी की इतनी बात क्यों करते हैं। तो मैं एक चेस्ट सर्जन हूँ, एक छाती का सर्जन हूँ। मेरे पास नॉर्मल टीबी के पेशेंट नहीं आते हैं, पर वो पेशेंट्स आते हैं जिनको टीबी की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। टीबी की कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं? टीबी होने की वजह से हमारे जो फेफड़े हैं वो वीक हो जाते हैं। इन वीक फेफड़ों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की डिजीजेस जो हैं वो जन्म ले लेती हैं और वही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब जो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इनका इलाज फिजिशियन दवाई से नहीं कर पाते, उनको एक थोरेसिक सर्जन की जरूरत पड़ती है, सो जो सर्जरी करके इन पर्टिकुलर बीमारियों का इलाज करें। तो आज हम कुछ ऐसी ही बीमारियों के बारे में जानेंगे जो टीबी की कॉम्प्लिकेशंस हैं। पहली ऐसी बीमारी है एम्पाइमा। एम्पाइमा होता है छाती में टीबी की वजह से पस पड़ जाना। दो छाती की लेयर्स होती हैं, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, फेफड़े के ऊपर और छाती के अंदर। इसके बीच में टीबी के कारण जब पस पड़ जाता है, उस बीमारी को कहते हैं हम एम्पाइमा। ऐसे पेशेंट हमारे पास सर्जरी के लिए भेजे जाते हैं। दूसरी मेजर कॉम्प्लिकेशन जो टीबी की वजह से होती है उसको कहते हैं एस्परजिलोमा। एस्परजिलोमा होता है टीबी की कैविटीज के अंदर फंगल का इंफेक्शन बढ़ जाना और बार बार पेशेंट को उसकी वजह से हेमोप्टेसिस या खून आना, इसको कहते हैं एस्परजिलोमा। तीसरी बीमारी जो है उसको कहते हैं ब्रोंकेक्टेसिस। ब्रोंकेक्टेसिस होता है फेफड़े का एक पार्ट जो है वो खराब हो जाना टीबी की वजह से, उसकी एल्वुलर लाइनिंग्स वगैरह सब डैमेज हो जाती हैं और पेशेंट्स को बार बार बुखार आना या खून आने की प्रॉब्लम होती है। चौथी बीमारी है डिस्ट्रॉयड लंग और पांचवी बीमारी है म्यूकरमाइकोसिस, जिसके अंदर फंगस का पूरा इंफेक्शन टीबी की वजह से फेफड़े में हो जाता है। इन सब बीमारियों के इलाज के लिए पेशेंट को हमारे जो फिजिशियन फ्रेंड्स होते हैं वो एक सर्जन के पास भेजते हैं, ताकि सर्जन इनकी सर्जरी करके पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर सके। सर्जरी से पहले जो हम हैं इनके कुछ टेस्ट कराते हैं इन पेशेंट्स के, जिससे हमें पता चल सके बीमारी की जड़ कहाँ है, कितनी फैली हुई है, क्या हम इसके साथ कर सकते हैं। सो मोस्ट कॉमन जो टेस्ट मैं अपने पेशेंट्स में करवाता हूं उसका नाम है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में हम पूरी छाती का एक स्कैन करते हैं और देखते हैं कि ये बीमारी कहां कहां है, इसको हम कैसे निकालेंगे, क्या इलाज, क्या पद्धति यूज करेंगे ताकि पेशेंट बिल्कुल बेहतर हो सके। दूसरी मेजर चीज जो है, बहुत सारे पेशेंट्स में एक ब्रोंकोस्कोपी कराता हूं। ब्रोंकोस्कोपी इसलिए कराई जाती है कि वहां उसमें एक दूरबीन की जांच की जाती है, श्वास की नलियों की, अंदर का बलगम लिया जाता है, यह देखने के लिए कि ये फैलने वाली टीबी तो नहीं है कहीं। अगर ऐसा है तो फिर कुछ देर पहले दवाइयां दे के पेशेंट का इलाज किया जाता है, फिर उसकी सर्जरी की जाती है। ये सारे पेशेंट जो हैं एम्पाइमा के, एस्परजिलोमा के, ब्रोंकेक्टेसिस के, ये बहुत ही बुरी स्थिति में हमारे पास आते हैं। तो सर्जरी से पहले इनको बहुत ज्यादा प्रिपेयर किया जाता है, इनको एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, इनको खाना खिलाया जाता है, भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है और फिर इनकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी हमारे यहाँ पे 3 मेजर तरीकों से की जाती है इनकी। पहला सर्जरी है ओपन, दूसरी सर्जरी है वैट्स जिसको दूरबीन की सर्जरी कहते हैं, और तीसरी है रोबोटिक जो कि लेटेस्ट तरीका है रोबोट के माध्यम से इनकी सर्जरी करने में। ओपन सर्जरी में हम छाती को खोल के इसकी सर्जरी करते हैं। पुराने जमाने में जब हम ओपन सर्जरी करते थे, आज से 10 से 15 साल पहले, हम चेस्ट को खोलते थे, रिब्स को तोड़ते थे, हमारे हाथ अंदर जाते थे और ये सर्जरी करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होता है, अब सिर्फ मसल में एक इंसिजन दे के रिब्स को थोड़ा सा साइड पे हटा के हम ये सर्जरी कर पाते हैं। तो ओपन सर्जरी भी अब काफी बेहतर हो चुकी है। दूरबीन की सर्जरी में वैट्स में 3 छोटे छोटे छेदों के माध्यम से हम ये सर्जरी करते हैं, और रोबोट के में हम ये रोबोटिक मेथड से, रोबोट के माध्यम से ये सर्जरीज करते हैं। मेदांता में हमारे पास ये सर्जरीज का रिजल्ट बहुत अच्छा है। टीबी के पेशेंट जो हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनकी अच्छी सर्जरी हो जाती है, उनको अच्छी दवाई दी जाती है, उनको रिहैबिलिटेशन दिया जाता है, जिसमें हमारे फिजियोथेरेपिस्ट उनको आगे जीना, चलना फिरना सब कुछ सिखाते हैं, जिसकी वजह से मेदांता में आए हुए ये जो पेशेंट हैं जिनको टीबी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये ऑलमोस्ट 100% ठीक होकर अपने घर जाते हैं। नमस्कार।